नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अंचल। आंचल, आप देख रहे हैं बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर 7 जुलाई को रायपुर दौरे पर पीएम मोदी भिलाई आईआईटी का करेंगे लोकार्पण। साइंस कॉलेज मैदान में होगी पीएम की विशाल जनसभा। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बनेंगे 2 मंच। एक मंच से होगा सरकारी कार्यक्रम, दूसरे मंच से होगा पार्टी का कार्यक्रम। कल सुबह 10 बजे पीएम के दौरे को लेकर एक बड़ी बैठक भी होनी है। बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, एक मंच से होगा सरकारी कार्यक्रम और दूसरे से पार्टी का कार्यक्रम होगा। इस बीच आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे पीएम के दौरे को लेकर एक महत्वपूर्ण बड़ी बैठक होनी है। बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। और 7 जुलाई को पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर से ही पीएम मोदी भिलाई आईआईटी का लोकार्पण करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान से होगी पीएम की विशाल जनसभा। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए 2 मंच भी बनाए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आपसे समझना चाहेंगे, कल बड़ी बैठक हो रही है 7 जुलाई को, जो दौरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे लेकर। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में उनकी जो है सभा होगी। और सभा स्थल पे ही 2 मंच बनाए जाएंगे, जिसमें एक पीएम मोदी सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे और दूसरे मंच में जो विशाल आम सभा होनी है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अगर सरकारी कार्यक्रमों की बात की जाए तो जो 2 फ्लाईओवर जो रायपुर से दुर्ग के बीच बने हैं उनका जो है लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जो आईआईटी भिलाई आईआईटी का जो नई बिल्डिंग बनी है, नया भवन बना है, उसका लोकार्पण करेंगे। और चरोदा में जो सोलर पावर प्लांट जो बनाया गया है उसका पीएम मोदी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। वहीं सभा की अगर बात की जाए तो दूसरा पंडाल जो है सभा के लिए होगा, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनको पीएम मोदी जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो काफी लंबे अरसे बाद पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है और चुनाव के पहले उनका ये जो दौरा है वो हो रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण है। पीएम के दौरे से जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश भरते हुए नजर आएंगे। चूंकि चुनाव अब नजदीक है तो पीएम मोदी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो सफलताएं हैं उसको जो है बताएंगे। और जो 9 साल पूरे होने पर जो महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है उसके तहत जो है पीएम मोदी का ये पूरा दौरा होने जा रहा है। जी बिल्कुल स्वप्निल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसे देखते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं रायपुर 7 जुलाई को, वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज बिलासपुर आ रहे हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। रेलवे ग्राउंड में होगी विशाल जनसभा। इस अवसर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। इंदौर से सीधे बिलासपुर रवाना हो जाएंगे नड्डा। शाम 4:30 बजे सभा को संबोधित करना है उन्हें। यहाँ पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाने का कार्यक्रम था और फिलहाल अब ये जानकारी मिल रही है आम सभा को संबोधित करेंगे। 4:30 बजे ये कार्यक्रम होना है। पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाने का कार्यक्रम बना था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वो सीधे इंदौर से बिलासपुर पहुंचेंगे। तो जहां जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी शाम 4:30 बजे एक आम सभा को संबोधित करेंगे। जो आवाज सुन रहा है पीछे दूर तक। तो आज बिलासपुर जाएंगे जेपी नड्डा शाम 4:30 बजे और सभा को संबोधित करेंगे। रेलवे ग्राउंड में ये विशाल जनसभा होनी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। खरगोन में एक सभा को संबोधित करना है। इसके अलावा फिर वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचेंगे और 4:30 बजे एक आम सभा को संबोधित करेंगे।
इधर खरोर के ग्राम पंचायत पचरी में इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुंजायमान है वातावरण। गांव में प्रजनन के लिए एशियन ओपन बिल स्ट्रोक ने दस्तक दी है। दीपावली के बाद ये गांव छोड़ देते हैं। जून की शुरुआत होते ही इन पक्षियों का आगमन इस गांव में होने लगता है और जैसे जैसे बारिश अधिक होगी इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो जाएगी। पचरी के पीपल, आम, कहुआ, इमली में इन पक्षियों का अधिकतर बसेरा होता है। पूरे गाँव में लगभग 5,000 से भी ज्यादा इन पक्षियों की मौजूदगी है और आने वाले वक्त में इनकी संख्या 8 से 10,000 हो जाएगी। ग्रामवासियों का कहना है कि इन पक्षियों के आने का क्रम पीढ़ियों से चला आ रहा है। बचपन से ही इन्हें देखते आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो मॉनसून का शुभ संकेत लेकर इन पक्षियों का आना शुरू होता है। हमन पैदा नहीं हो रहे हैं तब के यहाँ आथे और हमन एकर रक्षा करथन और न एला कोनो प्रकार के हानि पहुँचावन न हानि पहुँचावन देवन। हमन नव युवक मंडल जितना है एकर देख रेख करथे। हमार गांव में ये पक्षी करीबन 30-35 साल हो गए आवत है। अब एकर आय से हमन ला ऐसे विश्वास हो गए है कि ये आथे तन हमारे यहाँ सम्मत करते। अभी अकाल नहीं पड़े एकर आय ले और जिन समय 2001 में अकाल पड़िस ना उस समय आए रही लेकिन वापस हो गए। और इसी बीच आपको बता दें कि बिलासपुर दौरा है आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। आज बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। रेलवे ग्राउंड में होगी विशाल जनसभा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा इंदौर से सीधे बिलासपुर पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे सभा को संबोधित करना है। पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है और इंदौर से सीधे बिलासपुर पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है जेपी नड्डा को और 2023 के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में। बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी अपनी यहाँ पर। और चूंकि जिस तरह से पिछली बार नतीजे आए 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य में बुरी तरीके से हारी थी बीजेपी, उसके बाद अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा आज बिलासपुर में। और इस बीच आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर जी, स्वागत है INH 24/7 पर आपका। और आपसे समझना चाहेंगे कि जेपी नड्डा जी का दौरा कार्यक्रम है, लगातार इस तरह के केंद्रीय नेताओं के दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जाहिर भी है लाजमी भी है क्योंकि 2023 में इलेक्शन है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में बड़े बड़े नेताओं की जनसभा, एक जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के तहत नड्डा जी आ रहे हैं। पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए, कल देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी आएंगे। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में इन नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आया है और जनता में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ छत्तीसगढ़ की जनता का रुझान है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी अमर जी, हालांकि पूरी कोशिश और पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। जो वादे किए थे उनको एक एक कर पूरा करने की कोशिश कर रही है और फुल कॉन्फिडेंस में भी है कि हम तो दोबारा से सत्ता पर बैठने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है वादों का, एक तो शराबबंदी का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरा, प्रत्येक महिलाओं को 4 सिलेंडर 1 साल में मुफ्त, 4.5 साल हो गया, उसको पूरा नहीं किया है। इसके अलावा जो अव्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार सर्वत्र नीचे स्तर तक, आम जनता को जो उनकी सुविधाएं हैं
बिना पैसे दिए काम नहीं होता। जनता में आक्रोश है। और जहां तक कांग्रेस का विश्वास का सवाल है, कांग्रेस का विश्वास जो निर्णय कर रही है कांग्रेस, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनाया गया टी.एस. सिंहदेव जी को, उससे पता लगता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी रिपोर्ट है वो घबराई हुई है और इसलिए आनन फानन में कांग्रेस एकजुट रहे ये प्रयास कर रही है। इसका मतलब तो साफ है कि कांग्रेस अंदर से घबराई हुई है। लेकिन समय समय पर तो वो आपका रजिस्टर लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए संवादहीनता एक बड़ी वजह है, कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ पर, जिस तरह से बिखरे हैं, जिस तरह से 2018 के नतीजे आए, उसके बाद दोबारा अब कम से कम 10-15 साल तो कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए बीजेपी को, ऐसा कांग्रेस कहती है। कांग्रेस को अब जो मुख्यमंत्री जी है उनका अभी एक बयान आया था NSUI के सम्मेलन में कि हम एक बार सरकार में आ जाते हैं, दोबारा क्यों नहीं आते। ये उसी से बताता है कि कांग्रेस का विश्वास ही नहीं है कि वो दोबारा सरकार में आएंगे। और जहां तक है भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। कभी कांग्रेस ने बूथ में काम किया नहीं, आज देखो बूथों में जा रहे हैं भाजपा की तर्ज पे, जो भाजपा का एजेंडा है उसी के तर्ज पे जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के काम करने की क्षमता है उस रास्ते पे जाके शायद दोबारा सत्ता में आ जाए, लेकिन आएगी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी हमें वक्त देने के लिए आपका। तो पूर्व मंत्री बीजेपी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि एक नई ऊर्जा भरेगी कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा के इस दौरा कार्यक्रम से। और लगातार छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो इस प्रयास में हैं, इस साथ के साथ कि तमाम केंद्रीय नेताओं का जो दौरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनमें 2023 के चुनाव मैदान में उतरने के लिए एक नई ऊर्जा भर रहा है, एक जोश भर रहा है। पीछे एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। खरगोन रहीमपुरा क्षेत्र में कर रहे हैं रोड शो कर पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां उन्हें एक बड़ी आम सभा को संबोधित करना है। रहीमपुरा क्षेत्र में फिलहाल रोड शो कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और खरगोन पहुंचे हुए हैं। ये रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रहीमपुरा क्षेत्र में इस वक्त रोड शो हो रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और स्वागत सत्कार के साथ। इससे पहले जब वो इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। तमाम वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के उस दौरान मौजूद रहे और फिर जेपी नड्डा प्रस्थान कर गए खरगोन की तरफ, जहां पर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं खरगोन और रहीमपुरा क्षेत्र में कर रहे हैं रोड शो। इधर मध्य प्रदेश के महू से केदारनाथ यात्रा के लिए 30 से ज्यादा लोग पहाड़ धंसने की वजह से रास्ते में ही फंस गए हैं। गुरुवार की सुबह 8 बजे यात्री रास्ते में फंसे। महू के यात्री हर्ष ने बताया कि वो और उनके साथी केदारनाथ से लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में पहाड़ का एक हिस्सा भर कर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। रास्ते में फंसे यात्रियों ने बताया कि होटल वालों ने 3 गुना से भी ज्यादा रेट बढ़ा दिया। रास्ते में फंसे यात्रियों में मध्य प्रदेश के महू के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी के भी यात्री हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। महू के यात्रियों ने बताया कि अब उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद नहीं मिल रही, वहीं स्थानीय लोगों का भी रवैया ठीक नहीं। ऐसे में सभी रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रास्ता कब तक क्लियर होगा ये नहीं कह पा सकते हैं, क्योंकि रास्ते से पहाड़ के मलबे को हटाने के लिए केवल 2 से 3 मशीनें ही लगाई गई हैं। तो लगभग 30 ऐसे यात्री हैं जो कि फंसे हुए हैं, बीच रास्ते में फंसे हैं। मध्य प्रदेश के महू से केदारनाथ जाने के लिए रवाना हुए थे और पहाड़ धंसने की वजह से ये रास्ते में फंस गए। गुरुवार की सुबह 8 बजे से यात्री रास्ते में फंसे हैं। महू के यात्री हर्ष ने बताया कि वो और उनके साथी केदारनाथ से लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में पहाड़ का एक हिस्सा भर कर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। रास्ते में फंसे यात्रियों ने बताया कि होटल वालों ने 3 गुना से भी ज्यादा रेट बढ़ा दिया। रास्ते में फंसे यात्रियों में मध्य प्रदेश के महू के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी के भी यात्री हैं। तो इन दिनों बारिश का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं और लैंडस्लाइड
खासतौर पर बारिश की वजह से रिस्की रहता है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए कई बार प्रशासनिक स्तर पर भी जैसे जैसे बारिश तेज हुई या मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई, उसके बाद यात्रियों को, पर्यटकों को वहां न जाने के लिए एहतियात भी बरतने को कहा गया। इस बीच चूंकि वहां कब क्या हो जाए इस मौसम में कोई कह नहीं सकता। फिलहाल महू के 30 यात्री ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं और बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। लोगों को परेशानी इसलिए भी उठानी पड़ रही है क्योंकि लगभग 3 गुना किराया बढ़ा दिया होटल वालों ने। जब ऐसी मुसीबत आती है तो उसके बाद इन्हें भी शायद वहाँ जो होटल से उन्हें कमाने का मौका मिलता है और वो इस मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। 3 गुना तक होटल हो गए, लोग मजबूर हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए मुसीबतें और भी बड़ी हैं। इस बीच महू से निकले थे 30 लोग जो कि अब फंसे हुए हैं रास्ते में ही, और लैंडस्लाइड, पहाड़ धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। वैसे इस मौसम में केदारनाथ जाना हमेशा से खतरा ही रहा है, और चूंकि बारिश का मौसम जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद वहां पहाड़ धसकने की घटना बेहद आम है। बिना बारिश के ही वहां संभावना बनी रहती है। ऐसे में अब जिस तरह से प्राकृतिक घटनाओं में तेजी आई है उत्तराखंड में, ये रिस्क और भी बढ़ गया है। फिलहाल 30 यात्री वहां फंसे हुए, 17 घंटे से रास्ते में ही हैं ये 30 यात्री। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी गिरफ्तार हो गए हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम हैं अशोक चतुर्वेदी। देर रात आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से हुई है उनकी गिरफ्तारी। अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद से फरार चल रहे थे अशोक चतुर्वेदी। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद से फरार चल रहे थे अशोक चतुर्वेदी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है जिसमें पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी गिरफ्तार हो गए हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम हैं अशोक चतुर्वेदी और देर रात आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन पर आय से अधिक संपत्ति के कई मामले दर्ज हैं और इस बीच मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हसन, विस्तार से इस पूरे मामले में जानकारी चाहेंगे। अशोक चतुर्वेदी जो कि फरार चल रहे थे, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर से। देखिए, निश्चित रूप से जो पाठ्य पुस्तक निगम है उसके पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी पहले से यहाँ पर कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से राहत के लिए कोर्ट में अपनी जो है याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें यहाँ पर जो है याचिका उनकी खारिज कर दी गई थी और उसके बाद से वे फरार चल रहे थे। जिसके बाद एसीबी की टीम ने कल देर रात जो है उन्हें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से यहाँ पर गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 2 मामलों में जो गिरफ्तारी है वो की गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पहले उन्होंने जमानत की याचिका भी लगाई गई थी, खारिज कर दी गई थी और उसके बाद से ही वो राजधानी रायपुर से फरार हो गए थे। उनके खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति के मामले और इसके अलावा बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। इसी की पूरी तफ्तीश करने के लिए कल विशेष सूचना पर यहाँ से राजधानी रायपुर से टीम रवाना की गई थी और आंध्र प्रदेश के गुंटूर से उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है और आज राजधानी रायपुर उन्हें टीम लेकर के पहुंचेगी। सूत्रों की माने तो कल उन्हें कोर्ट में पेश जो है वो किया जा सकता है और वहां से एसीबी की टीम उन्हें न्यायिक रिमांड पर अपनी रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हसन। हमेशा सामाजिक सरोकारों को आगे रखकर अपना दायित्व निभाने वाला हरिभूमि INS 24/7 ग्रुप बिलासपुर में संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 1 जुलाई को सुबह 10:30 बजे यश पैलेस बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में अंचल के हालात पर खुलकर बात होगी दिग्गजों के साथ, जिसमें भाग लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, विधायक शैलेश पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांदी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र के धुरंधर शामिल हो रहे हैं जो सवालों के जवाब देंगे। इस मौके पर बिलासा जीवन साधना सम्मान भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाली हस्तियों को दिया जाएगा। इससे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आप भी यदि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको, यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो INS 24/7 के नंबर्स पर आप कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। मैसेज के जरिए संबंधित विभाग से सवाल कर सकते हैं।